से रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैला रहे और नाम इस्लाम का खराब कर रहे। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। 30 दिन की सरकार, कितनी फेल कितनी पास। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। लूट की राजधानी दिल्ली में 6 करोड़ के लूट की पूरी कहानी देखिए रात 10 बजे तहकीकात में। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत गुलाम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नॉर्थ ईस्ट गेटवे न्यूज कमिंग सून ओनली ऑन चैनल 1। क्या आप भी घिरे हैं अपनी जिंदगी में समस्याओं से और ढूंढ रहे हैं आप अपनी समस्याओं का समाधान, फिर भी नहीं मिल पा रहा है कोई उपाय? तो जानिए और ज्योतिष द्वारा अपनी सभी समस्याओं का समाधान। देखिए मेरे साथ रोज सुबह 11:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट बैठक में नहीं लिया जा सका जन लोकपाल पर फैसला। मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी, शुक्रवार तक तैयार हो पाएगा ड्राफ्ट। दिल्ली हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल और सोमनाथ को नोटिस, कहा चुनाव पर हुए खर्च का हिसाब दे आम आदमी पार्टी, 25 फरवरी तक मांगा जवाब। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने साधा मोदी पर निशाना, कहा 2002 के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं नरेंद्र मोदी। दिल्ली में महालूट, बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को बनाया निशाना, 6 करोड़ की रकम के साथ होंडा सिटी लेकर मौके से फरार। और न्यूजीलैंड के साथ चौथे वनडे मैच में भी भारत को मिली करारी हार। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड 3-0 से आगे, मैच के साथ सीरीज से भी धोना पड़ा हार। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। पहली बार सत्ता में आई अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार का आज 1 महीना पूरा हो गया है। सरकार बनने से पहले केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए थे और वो भी 15 दिन में पूरे करने के साथ। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि उन वादों का क्या हुआ, 30 दिन में क्या किया गया, क्या कुछ बदला। बेबाक बहस में मुद्दा यही है आज।
तो शपथ लेते वक्त केजरीवाल ने जनता से कई वादे किए थे, जिनमें से कुछ को पूरा भी किया गया और कुछ अभी नहीं पूरे हुए हैं। पहले एक रिपोर्ट देखिए, पूरे कामकाज पर बातचीत करेंगे। केजरीवाल की सत्ता में कितना है दम? एक महीने की सरकार, कभी आर कभी पार। अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कुछ याद आया आपको? तो चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। ये शब्द जो आपने अभी अभी सुने हैं, ये शब्द दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के हैं। अभी हम आपको कुछ और भी सुनवाना चाहते हैं। इस देश का आम आदमी चाहता है उसके सर पे छत हो और उसके घर में बिजली पानी हो। इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसके बच्चे को शिक्षा मिल जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है कि मेरे घर में कोई बीमार हो तो उसका इलाज हो जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित हों, उसका परिवार सुरक्षित रहे। सुरक्षा चाहता है इस देश का आम आदमी, और इस देश का आम आदमी चाहता है एक अच्छी न्याय व्यवस्था। अब तो आपको कुछ याद आ ही गया होगा कि केजरीवाल ने ये वादे आपसे किए थे। वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार है, जिसके लिए खुद केजरीवाल भी दिल्ली के शुक्रगुजार हैं। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गौरतलब है कि दिल्ली की जनता ने आप सरकार को इसलिए चुना क्योंकि दिल्ली चाहती थी बदलाव। आप सरकार को इसलिए भी चुना क्योंकि जनता ये भी सोचती थी कि अब दिल्ली की समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे केजरीवाल, क्योंकि कहीं न कहीं कई सालों से बुनियादी समस्याओं की मार झेल रही दिल्ली को आप सरकार में दिखाई दी एक उम्मीद की किरण। क्योंकि दिल्ली वाकई डरी हुई थी। निर्भया कांड से, कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों से, दिल्ली की बुनियादी समस्याओं की मार से अब सवाल था तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा का, सड़क पर बदहाली की जिंदगी जीते उन लोगों का जिन्हें कभी छत नसीब ही नहीं हुई। क्योंकि अब सवाल था आग बरसाती गर्मी में पानी की प्यास, बिजली की कटौती और बिजली बिलों की मार झेलती गरीब और मिडिल क्लास जनता का। ऐसे में आपने दिल्ली की दुखती रग को सहलाया क्या? दिल्ली ही आपकी हो गई और दिल्ली ने चुन लिया आपको। और जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, उस दिन दिल्ली की आंखों में एक सुकून था कि शायद अब दिल्ली बदलेगी। वहीं दिल्ली में पहली बार सत्ता में आई अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार को आज एक महीना पूरा हो गया है। 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही केजरीवाल सरकार सुर्खियों में है। लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद से क्या पूरा हो पाया और क्या नहीं? अगर हम इस मुद्दे पर बात करें तो उनमें से सस्ती बिजली देने का वादा पूरा करने के लिए 400 यूनिट तक बिजली खपत पर दरें आधी कर दी। साथ ही हर परिवार को प्रति माह 666 लीटर मुफ्त पानी देने की घोषणा भी कर डाली। लेकिन विपक्ष इन वादों की जमीनी हकीकत पर सवाल उठा रहे हैं और जो अधूरा रह गया है वो है जन लोकपाल बिल। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने के 15 दिन के भीतर जन लोकपाल बिल पास करने का वादा किया था, लेकिन एक महीने बाद भी जन लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार का कहना है कि बिल की ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। दूसरा वायदा गरीबों और बेघरों के लिए रैन बसेरे बनाना। आपने कहा कि बिना छत रहने वालों के लिए पोर्टा कैबिन के रैन बसेरे बनाए जाएंगे, लेकिन एक एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक
पिछले 1 जनवरी से अब तक ठंड से 181 बेघर लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट राज्य सरकार को फटकार भी लगा चुका है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो आपका कहना था कि महिला कमांडो दस्ते का गठन किया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इस 1 महीने में केजरीवाल सरकार ने कई बड़े कदम भी उठाए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर जारी किया, नर्सरी दाखिले के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की, वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए गाड़ियों से लाल बत्ती हटाई, मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने सुरक्षा तामझाम से किनारा किया, दिल्ली एनसीआर में 5500 नए ऑटो परमिट का ऐलान। और वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार ने कई विवादों वाले फैसले भी कर डाले। ऐसा ही एक फैसला था सचिवालय के बाहर जनता दरबार लगाने का। हालांकि बेकाबू भीड़ देखकर उन्होंने जनता दरबार रद्द कर दिया। इसके अलावा दिल्ली के कानून मंत्री और विदेशी महिला से जुड़े विवाद ने भी केजरीवाल सरकार की जमकर किरकिरी की। लेकिन हम आपको ये भी याद दिला दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण करते समय कुछ ऐसा भी कहा था। भगवान ने सारी बुद्धि हमें नहीं दी है, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। तो सुना आपने क्या कहा था केजरीवाल ने? किसी भी वादे को पूरा करना अगर इतना आसान नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन दिल्ली के बुनियादी मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए समय तो लगेगा। हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको पता था कि दिल्ली को दिए गए वादे पूरे करने के लिए समय चाहिए, तो फिर 15 दिन में सभी वादे पूरे करने जैसी बातें करने से पहले सोचना तो चाहिए था। आखिर दिल्ली हिसाब मांग रही है। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, ये कुछ 30 दिन में जो कामकाज हुए या नहीं हुए उसकी एक रिपोर्ट थी। बातचीत इसी पर करेंगे कि 30 दिन हुआ है, 1 महीना हो गया है केजरीवाल की सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को, उनको शपथ लिए हुए। क्या कुछ बात की जानी चाहिए? कितना पास फेल के अगर बात करें तो कहां पर खड़ी है सरकार, उसका कामकाज? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे मसले पर मौजूद हैं आज स्टूडियो में बेहद खास मेहमान अनिल मित्तल जी, बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। हर्षरंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आज सुमन जी, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले हर्षरंजन जी आपके पास आना चाहूंगा। 30 दिन हुआ है, 1 महीने हो गए हैं इस सरकार को, किस नजरिए से देख रहे हैं अभी तक के कामकाज को? कुल मिलाकर ये 1 महीना बड़ा उथल पुथल वाला रहा राजीव। अगर आप देखें केजरीवाल सरकार की पूरी कार्यप्रणाली को, शपथ लेने के, सरकार बनाने के पहले 3-4 दिनों में जिस हिसाब से जो लोक लुभावन फैसलों का वादा उन्होंने किया था वो फैसले तो उन्होंने कर दिए। जनता उससे उस समय खुश भी हुई। अब उसके नतीजे आने वाले हैं, ये अगले महीने मतलब फरवरी में आपको पता चल पाएगा कि क्या है। लेकिन साथ ही जिन विरोधाभासों को झेलना पड़ा, जिस हिसाब से पार्टी बनी थी और जितनी जल्दी सत्ता में पहुंची, उतनी ही जल्दी विवादों ने भी उसको घेरा पार्टी को। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दरअसल ये विवाद नहीं होने चाहिए थे। जिस तरीके से सोमनाथ भारती के साथ हुआ मामला काफी हद तक गया, जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस के साथ इनकी आपस में ठनी और कहीं न कहीं किरकिरी हुई, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा, अब बिन्नी का भी मामला है, तीसरा मामला आप देखें बिन्नी का मामला है, जिन्हें 1 महीने के अंदर सरकार बनने के पार्टी से निकालना पड़ा। अगर इस पेस को पहले 3 दिनों को देखें और बाद के 27 दिनों को देखें, अगर इसी पेस से चलता रहा तो क्या आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी? सवाल सबसे बड़ा आज की डेट में यही है, क्योंकि ये नई पार्टी है, ग्रास रूट लेवल पे इसका अभी उतना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं हुआ है, तो ये हमें देखना लेकिन जिस तरह की बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी शपथ लेते समय, उन्होंने कहा था कि ऐसा तो नहीं है कि जादू की छड़ी है हमारे हाथ में कि वो छड़ी घुमाएंगे और सारे काम हो जाएंगे विकास के। तो क्या ये छूट मिलनी चाहिए, या फिर जिस ढंग से उन्होंने वादे किए थे, जिस समय सीमा के साथ वादों को पूरा करने की बात कही थी, उस आधार पर पास फेल की स्थिति जो है देखी जाए? देखिए, उनके इस बात में विरोधाभास था। सब लोग जानते हैं कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती, ना प्रधानमंत्री के पास होती है, ना मुख्यमंत्री के पास होती है। बावजूद इसके पहले 3 दिनों के काम को अगर देखें तो उन्होंने जादू की छड़ी घुमाने की कोशिश की थी। बीमार थे,
दफ्तर जा नहीं पा रहे थे, लेकिन बिजली और पानी के मुद्दे पे उन्होंने घर से बैठ के करके जादू की छड़ी चलाई थी। घर में बैठक बुलाई थी बिजली के मुद्दे पर। हाँ, इस तरीके से उन्होंने वो जादू की छड़ी चलाने की कोशिश की। बात यह है कि वहां तक तो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन उसके बाद जिस तरह पार्टी विरोधाभासों से घिर गई, आपस में ही बिखरने लगी, ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नतीजा नहीं है। क्या इसका लाभ कांग्रेस ले रही है? ठीक है, हमारे साथ बरखा सिंह जी जुड़ चुकी है, नेता कांग्रेस, बातचीत करने के लिए। हम बरखा जी के पास चलेंगे, लेकिन फिरोज जी आपके पास आना चाहूंगा। संतुष्ट हैं अभी तक के कामकाज से? देखिए, ऐसा है कि कोई ऐसी आपाधापी तो हुई नहीं है। हमारे दोस्त बोल रहे थे कि भाई पहले 3 दिन जादू की जो है छड़ी चलाई, ऐसा सब कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो वायदे उन्होंने किए हैं उन वायदों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, पहले जो 18 वायदों में से 3-4 वायदे हैं उन्होंने फौरन उनको पूरा किया, जनता इस बात को देख रही है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, उनको जितना स्पेस देना चाहिए था दूसरी पार्टियों को काम करने का, वो स्पेस नहीं दिया जा रहा है। उसकी एक वजह यह है, लोगों को पता है कि ये एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, ये ईमानदार पार्टी है। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई वो ईमानदारी का ये नहीं कि चोला पहन के चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी अच्छे बुरे सब लोग हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए एक बिगुल बजा हुआ है। लोग जानते हैं कि नियत अच्छी है, नियति अच्छी है इनकी, तो दूसरी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं विरोधाभास उनमें है, वो हमें देख के अपना चोला बदल रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, मतलब यह है कि देखिए, ये लोग अब जो महसूस हो रहा है 1 महीने बाद, ये लोग अरविंद केजरीवाल को और उनके जो मंत्री हैं, पूरी पार्टी को कहीं ना कहीं रोड अटका रहे हैं। यानी एक पैसेज देना चाहिए। जब पिछले 3 बार जब आई थी ये शीला दीक्षित जी, तो इस तरह के सारे जो है टंटे नहीं हुए थे। क्या रोड अटका रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं इल्जाम लगाना। अब देखिए, आपने मंत्री नहीं, मैं बता रहा हूँ, राजीव साहब, राजीव सिंह, नहीं राजीव सिंह, बात सुनिए मेरी, मैं बात बता रहा हूँ आपको। अब जैसे इन्होंने कानून मंत्री की बात की, कानून मंत्री ने बड़ी अच्छी नियत से काम किया और उस इलाके में लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं कि बहुत दिन से लोग परेशान थे, साल भर से जो है लोग वहाँ कह रहे थे भाई यहाँ ड्रग एडिक्शन है या वेश्यावृत्ति चल रही है, दुनिया भर के यहाँ टंटे हो रहे हैं, सब बुराइयां हो रही हैं, लेकिन जो पास के थानेदार थे उनकी बात नहीं सुनते थे। इसकी वजह अगर मैं कह दूंगा टीवी पे तो बुरी लगेगी सबको, इसमें सब मिले हुए हैं, टॉप टू बॉटम, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। अब मंत्री तक की जब बात नहीं सुनी गई तो मंत्री खुद गया वहां पे, जाय वारदात पे गया, उसने एक्शन लिया। तो मैं बताऊं, छोटा सा कॉर्पोरेटर भी होता है ना, अगर एसएचओ को कुछ बोलता है तो एसएचओ इस तरह से दौड़ के काम करता है कि मतलब ऐसा लगता है, यानी एक मैं पुरानी सुनिए राजीव जी पुरानी दिल्ली की जबान में कहूंगा, सुनिए, नहीं सुनिए, मंत्री को कैसे दोहरा दिया गया या मंत्री की नहीं सुनिए, मैं ये मंत्री की नियत अच्छी थी, मंत्री ने अच्छा काम किया, मंत्री की तारीफ की जा रही है। पब्लिक में आज भी मंत्री के खिलाफ कोई बुरी बात नहीं चल रही। ये जितने भी ये लोग हैं सियासत से, ये लोग अपने मीन में निकाल रहे हैं मंत्री की सोमनाथ भारती जी वहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने मंत्री बनने से पहले, आप कह रहे हैं कि वहां सालों से चल रही थी वेश्यावृत्ति और ड्रग के रैकेट, मंत्री बनने से पहले उन्होंने पिछले 1 साल में 2 साल में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एसएचओ है, सीपी तक है मामला, उसके बाद कई आयोग हैं, कई स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, उन्होंने इस मामले में क्या किया जनता के सामने अभी वो आ नहीं रहे। क्या मंत्री बनने के बाद ही उनकी आंखें खुली? जी नहीं, आप ये देखिए, जब मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं तो आपके पास आम आदमी की क्या बात सुनेंगे पुलिस वाले और ऊपर के एडमिनिस्ट्रेटर्स। बरखा जी, आज 1 महीने हो गए हैं सरकार को, किस तरह से देखते हैं इस कामकाज को अभी तक? देखिए, 1 महीना मैं नहीं समझती हूँ कि कोई 1 महीना बहुत ज्यादा है और कोई आला दिन का चिराग तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह के मैं समझती हूँ वादे नहीं करने चाहिए कि हम आएंगे तो 2 दिन में ये कर देंगे, हम आते ही 1 दिन में आपको चांद तारे तोड़ के ला देंगे, हम 1 दिन में आपको 700 लीटर पानी दे देंगे, बिजली के 50% रेट्स कम कर देंगे। ये सब चीजें ऐसी हैं जो कोई भी सरकार हो उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है और हर काम के लिए एक वक्त चाहिए होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, एकदम से चमत्कार कहीं नहीं होता। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि ये केजरीवाल जी की सरकार पे चमत्कार हो गया और एक पब्लिक को एक चेंज चाहिए था, वो इनको मिल गया। उसके बाद इन्होंने इतने झूठे वादे और ऐसे वादे कर दिए
कि पब्लिक भी बेचारी वो गुमराह होके इनके पीछे पीछे जी, चल लेकिन गई। जिन 18 मुद्दों की बात हो रही थी बरखा जी, अगर आज मैं जिन- वहीं आ रही हूँ, हाँ। मैं वहीं आ रही हूँ, ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ, लेकिन आज जो है आप उस जनता के पास जाइए, ना तो पानी है ना बिजली है। बिजली अब कितनी ज्यादा जाने लगी है, पानी बिल्कुल भी वैसे से पहले से भी बुरा हो गया है कई इलाकों में, तो ठीक है। और ना तो पक्के मकान है, विधवाओं की पेंशन नहीं आती है, ओल्ड एज की पेंशन नहीं आ रही है। ये सब चीजें हम 15 साल सरकार में एमएलए रहे हैं, हमने भी काम किया है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि पूरी ये तरह इन से लोगों ने कोई भी ऐसा काम के माध्यम से ये सवाल है कि फेल तो आप प्रिंसिपल कर रहे हैं उनको, लेकिन अच्छा, फिर भी जहां अगले तक क्लास में सवाल प्रमोट कर एक दे रहे हैं। जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति है, कुछ ज्यादती जो है कर रही है बरखा सिंह जी। बरखा जी आप फेल कर रही वही बात हो, इजियर सेड देन डन, बहुत काम, अच्छा खासा काम हो ठीक गया है, मेरी अच्छा कोशिश काम भी कर यही रहे हैं, है। नियत एक अच्छी सेकंड, है। मैं एक बात आप कहना एकदम चाह से रहा हूं, हाँ। अभी एक सेशन एक सेमेस्टर भी नहीं हुआ, आप कर रहे हैं फेल पास हो गए। ठीक है, मेरी कोशिश भी यही है, 5 ठीक है। साल तो मतलब आप 5 महीने तो होने दीजिए, अभी से आपने रिजल्ट दे दिया। ठीक है फिरोज जी, मेरी भी कोशिश यही है कि उन जी, जी। मुद्दों पर हम बातचीत करें जिन 18 मुद्दों की बात उन्होंने विधानसभा में भी कही थी और जिन 18 मुद्दों के दम पर उन्होंने समर्थन मांगा था। बरखा जी कुछ बोल रहे थे, तो हो चुकी है उन मुद्दों पे। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो इनके लॉ मिनिस्टर है सोमनाथ भारती जी, मैं उन पे आ रही हूँ। जैसे कि अभी आपने कहा वो उसी इलाके में रहते हैं और शुरू से रहते आ रहे हैं, और हम उनको आज से नहीं बहुत पहले से जानते हैं। वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल काम करते हैं, तो उन्होंने उस एरिया में जहां वो रहते हैं वहीं पे ये काम हो रहा है, उन्होंने पहले ये सब क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं उस पर आऊंगा। सारी ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए? हाँ, बड़ी बरखा जी एक सवाल मैं फिरोज जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं अनिल मित्तल जी हमारे साथ हैं, अनिल मित्तल जी के पास चलना चाहूंगा, उसके बाद सुमन जी भी हमारे साथ हैं, मैं आना चाहूंगा। अनिल जी कैमरा लेके गए हैं आप? अनिल जी आप किस तरह से देख रहे हो? फिरोज जी मैं आ रहा हूं, फिरोज जी की बात कैसे सुनी फिरोज जाती जी मैं आ है? रहा हूं। एज मिनिस्टर सोमनाथ जी की फिरोज बात जी, नहीं सुनी जा रही। फिरोज जी, पुलिस आपके अंडर है, फिरोज जी आप दूसरे कैसे को भी बात मौका कर रही दीजिए हैं? आप। अनिल मित्तल जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं, किस तरह से देखते हैं? हालांकि बीजेपी ने 30 दिन में 30 झूठ गिनाए हैं सरकार के, क्या कहेंगे आप? राजीव जी, मैं ये मानता हूँ 30 दिन शायद किसी की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए शायद कम है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि 30 दिन से भी कम समय का सर आपकी आवाज आश्वासन देकर ठीक दिल्ली से आ की नहीं जनता रही को, है मुझे। हाँ, मैं ठीक है, आप बोलिए जी, आ रही है, बोलिए। 30 दिन मैं ये मानता हूं कि किसी की भी परफॉर्मेंस की ऑडिट के लिए शायद कम है। हाँ। और शायद सरकार के पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं है। हाँ, ये तो सरकार इसके भी कह रही है। बावजूद मेरा ये प्रश्न है जी कि जब आपको ये बात का ज्ञान था तो आपने इतने झूठे वादे जनता से क्यों किए? इतने कम समय में एक आमूलचूल परिवर्तन इस सारी व्यवस्था में लाने की बात करके आप सत्ता में आए हैं। अब आपको कुछ चमत्कार करके दिखाना चाहिए। माना कि व्यवस्था कमजोर है, सिस्टम में कहीं कमी है, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बैठ के भी अगर आपका सोच, आपका जो अप्रोच है वो केवल एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनी रहेगी। अगर आप केवल व्यवस्था के खिलाफ अपने आप को सड़कों पे लाने की बात करेंगे, केवल आप धरने प्रदर्शन को ही माध्यम बनाना चाहेंगे अपनी बात मंगवाने के लिए, जी, तो जनता आप पे विश्वास कैसे करेगी? जितने विश्वास के साथ दिल्ली की जनता ने आपको स्वीकार किया था और कहीं एक सम्मानजनक स्थान पे बिठाया था, वो विश्वास टूट गया है। आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करती है। दिल्ली की जनता ये प्रश्न करती है कि देश, एक राज्य के मुख्यमंत्री को सड़क पे आने से पहले अपने कमरे में बैठ के विचार करना चाहिए सिस्टम में कौन से परिवर्तन करने होंगे। आज के 28 एमएलए में से मैं 28 के 28 को समेत केजरीवाल जी के सभी को मैं ये चुनौतीपूर्वक कहता हूं कि वो इस बात का एक आंकड़े प्रस्तुत करें कि अपने पिछले 1 वर्ष के जीवन में, 2 वर्ष के जीवन में। मित्तल जी, जनता के बिहाफ पे मेरे ख्याल से आपको सही खबर नहीं पहुंची है। मैं आपको एक बात बता दूं, जनता को अरविंद केजरीवाल का उस सर्द ठंड रात में सोना वो इतना भाया कि लोगों ने कहा सही मानों में आदमी है। और मैं आपको बता दूं कि तबीयत खराब थी, बुखार था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन चूंकि पुलिस की तरफ से ज्यादती थी, सेंटर की तरफ से ज्यादती थी, उन्होंने आगे बढ़ के आपने जनता से बात नहीं की, मुझे ऐसा लग रहा है। आप जनता में जाके बात कीजिए। एक बात और कह दूं मित्तल जी, एक बात और सुन लीजिए, सुनिए, आपकी बात पूरी हो गई मित्तल जी।
मित्तल जी, आपकी बात पूरी हो गई, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। कल परसों इन्होंने डिनर दिया था राष्ट्रपति जी ने, प्रणब मुखर्जी ने, तो मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा क्राउड अरविंद केजरीवाल के पास था और जितने एम्बेसडर्स उनके पास थे, यानी ना सोनिया गांधी के पास था, ना अडवाणी जी के पास था, ना प्रणब जी के, यानी प्रधानमंत्री किसी के पास नहीं था। लोग इनके ऑटोग्राफ ले रहे थे और एक डिजाइनर ने तो ये भी कहा जाके कि अरविंद जी, मैं आपका नया जो मफलर है उसका नया डिजाइन बना के दूं। मतलब अभी भी लोकप्रिय है, नहीं खुशी की बात, अभी भी लोग मानते हैं उनको। बॉलीवुड स्टाइल में अपने आपको अलग मसला है। इन्हीं पार्टियों का आप परिणामों का आज चर्चा, पहले राजीव जी, ये वीआईपी लोगों की पार्टियां, परिणामों की चर्चा हो रही है। 30 दिन में केजरीवाल क्या परिणाम दे सके? ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुमन के पास तो बहुत अच्छा परिणाम दिया जो आपने अपने 5 साल में दिया था। ठीक है सुमन जी 30 दिन हुआ है, हम 5 साल के परिणाम बात करना चाह रहे हैं। अनिल जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुमन जी, क्या लगता है इस 30 दिन में क्या, कौन सा चमत्कार होना चाहिए था? क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? देखिए, जहां तक बदलाव की बात है, मैं कहूंगी कि जिस तरीके से इस पार्टी ने आम जनता को अपने साथ जोड़ा है वो एक बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि लोगों ने अंदर एक महसूस किया कि हाँ, ये उनकी अपनी पार्टी है। उनके मुद्दों को इन्होंने उन जनता के बीच में बैठ के मतलब उसको पहचान की और अपने मैनिफेस्टो में डाला। और उसी बात को मजबूर होकर कांग्रेस के, अगर आप नेताओं को देखें, कांग्रेस पार्टी को देखें, बीजेपी को देखें, सब ने कोशिश किया कि अब सबके अंदर ही चर्चा चल पड़ी कि भाई हमको भी आम जनता के बीच में जाना चाहिए, मैनिफेस्टो को लेना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन जहां तक वादों की बात है, मैं कहूंगी कि काफी हद तक जो है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि वो वादे रियलिस्टिक थे भी नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो सारे, सबको पता है कि सस्ता पानी चाहिए, सबको पता है सस्ती बिजली चाहिए, ये सब चीज चाहिए, लेकिन उसको पहुंचाने में जो सिस्टमेटिक कमियां थी उसकी कहीं पर आप आदमी मैपिंग करना भूल गया और उसके हिसाब से उन्होंने उसको रियलिस्टिक तरीके से नहीं पेश किया। और जिसका नतीजा आज हम सब लोगों के सामने है कि हम पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मेरे पास खुद, मैं कई बस्तियों में काम करती हूँ, उन बस्तियों से मेरे पास फोन आता है, संजय कॉलोनी है ओखला में, तुगलकाबाद की कॉलोनी है, आज भी लोग जो है पानी खरीदने को महसूस है, बल्कि रो रहे हैं, धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। और हालांकि हम लोग समझा रहे हैं कि भाई नहीं, देखो आम आदमी की पार्टी है, आप लोग इजीली उनसे मिल सकते हो, क्योंकि वो जो फ्यूडलिस्टिक अप्रोच थी पार्टीज के बीच में कि अगर कोई आदमी इलेक्ट हो गया तो एक उसका एक अपना एक दायरा बंद हो जाता था, एक कमरे में, एक गाड़ी के अंदर कन्फाइन हो जाता था। उस चीज को, उस सिस्टम को इन्होंने ब्रेक करने का प्रयास किया, और जो एक बहुत अच्छा है कि वी ऑल फील कि हाँ भाई एक हमारी अपनी पार्टी है। लेकिन जो वादे हैं, जो क्योंकि अब अभी आप आम आदमी वाले बता रहे हैं कि जिनसे वो ले रहे हैं, वादों की बात हम करें, वादों के आधार पे कामकाज ठीक, वही मैं कह रही हूँ। हाँ, वादों के आधार पे अगर आप बात करिए तो बहुत रियलिस्टिक नहीं है और काम बहुत अच्छा नहीं। मैं हर्षरंजन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 30 दिन में क्या ये फैसला कर लिया जाए कि सरकार पास हो गई या फेल हो गई? क्या चमत्कार होना चाहिए? देखिए, सवाल फैसला करने का नहीं है राजीव जी कि 30 दिन में आप फैसला करें। ऐसे फैसलों के लिए 6 महीने का भी वक्त कम होता है। हमारे पास सवाल दूसरे हैं जो कि मैं आम आदमी पार्टी से भी उठाना चाहूंगा और कांग्रेस से भी ये सवाल, अब आम जनता भी ये जानना चाह रही है। सभी एक मत हैं इस बात पर कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो रियलिस्टिक नहीं थे। इस पर सभी एक मत है। क्या आम आदमी पार्टी इस बात को अब मान रही है कि उसके वादे थोड़े से अनरियलिस्टिक थे 1 महीने सत्ता में आने के बाद? दूसरी चीज यह है कि 1 महीने का सत्ता का जो सुख है या जो अनुभव है, कम से कम उससे चीजें साफ हो जाती हैं कि आप क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। क्या तो उस आधार पर क्या उस आधार पर श्री अरविंद केजरीवाल जी अपने वादों में थोड़ा फेरबदल, थोड़ा संशोधन करने की मंशा रखते हैं? क्या वो सामने आगे उसमें कुछ हेर फेर करेंगे कि ठीक है जी, हम थोड़ा सा और टाइम बाई करते हैं? ठीक है। और तीसरा एक सवाल और तीसरा, कांग्रेस लगातार ये बोल रही है, कांग्रेस के साथ केंद्र के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ इनका एक डेडलॉक सा काफी चल रहा है, कई विषयों पर मतांतर है। उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से अभी कोई ऐसी चीज नहीं आ रही। बरखा जी कह रही थी कि ये फेल हो गए हैं और प्रिंसिपल होने के नाते आपने लगातार इन्हें प्रमोशन करने का भी बीड़ा उठा रखा है। अब तक कांग्रेस की तरफ से क्या हुआ? क्या कांग्रेस आएगी सामने और 4-6 महीने में देगी कि हाँ जी, आपने अगर ये काम नहीं किया तो
आपको ये नतीजे भुगतने होंगे। ठीक है, ये तो बरखा जी से ही हम जानेंगे। फिरोज जी, उससे पहले आपसे ये सवाल जानना चाह रहे हैं कि जो वादे आपने किए थे, ठीक है, पास फेल का नतीजा मैं नहीं देना चाहता और मैं होता भी नहीं हूं कि मैं तुरंत आपको ये कह दूं कि सरकार पास हुई या फेल हुई, लेकिन जिन 18 मुद्दों पर 18 शर्तें जो आपने रखी थी उन पर देखा जाए तो क्या थोड़ी दिक्कत हो रही है सरकार में आने के बाद? कुछ अनुभव की कमी? क्योंकि योगेंद्र यादव जी ने भी ये बात कही कि बाहर से कई बात हम बोल गए थे लेकिन सरकार में आने के बाद वो चीजें वैसी नहीं है। आज सिसोदिया जी ने भी ये कही, मनीष सिसोदिया ने, कि अभी जो है जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं था तो ये सारी बातें इतना जल्दी करने की क्या जरूरत थी? देखिए, ऐसा है कि जो इंजन है वो पटरी पे तो आ गया है, अब किस स्पीड से चले। ठीक है, आपने जो पार्टी के जो कर्णाधार हैं दो, योगेंद्र जी, उनकी भी बात करी, मनीष जी की भी बात करी, ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आज भी आप, ठीक है, आप क्रिटिसाइज कर लीजिए, ठीक है, पूरा राइट है आपको, अगर आप संतुष्ट नहीं है, हर एक इंसान को पूरा राइट है। संतुष्ट होने न होने से बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, बात यह है कि काम जमीनी तौर पे कितना हुआ है और किस तरह से जमीनी तौर पे काम की शुरुआत हो चुकी है। जी, ठीक है। 15 दिन में आपने लोकपाल बिल की बात की थी, 15 दिन में उन्होंने कहा था कि रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाया जाए। 15 दिन ना सही, मैं कहता हूँ 30 दिन 45 दिन। क्यों 15 दिन कहने की जरूरत क्या थी आपको? देखिए, वो 15 दिन कहने की क्या जरूरत थी? सुनिए, अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अभी ड्राफ्ट ही तैयार नहीं है। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, बहुत एक काबिल वकील हैं। तो ये 15 दिन की मजबूरी क्या थी? यही तो दिक्कत है ना कि आप ये सारी चीजों की डेडलाइन खुद ही खींच ली और खुद ही आप उस पर खड़े नहीं। देखिए राजीव जी, पॉलिटिक्स अपनी रफ्तार से चलती है। ठीक है, हमने ये सोचा था कि हम बहुत तेजी से काम कर सकते हैं और ऐसी हमारी नियत थी, लेकिन यह है कि बीच में इस तरह की आप देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है एक दूसरे किस्म का गेम, पूरा इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। कोशिश कर रहे हैं कि उसको अंडर कंट्रोल करें। परेशानी आई हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन हमारी नियत साफ है। हम अच्छी और ईमानदारी की नियत से जो चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें और जनता को आज भी मैं बताता हूँ, ठीक है, आप कह रहे हैं हम बहुत से लोग शायद संतुष्ट ना हो, लेकिन आज भी अगर आप वोटिंग कर लें, जनता आज भी हमारा, ठीक है, वो तो सर ज्यादातर वोट हमने मिल जाएगा, वो फैसला हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। छोटे मोटे बरखा जी के पास आऊंगा मैं, अनिल जी के पास आऊंगा। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। कई चीजें हैं जिन पर सवाल उठते हैं कि आखिर इतने दिन के बाद भी उस पर कोई फैसला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो डेडलाइन है काम करने की, ये सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद खींची थी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैला रहे और नाम इस्लाम का खराब कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी का जो मुख्य मुद्दा रहा वो जन लोकपाल बिल रहा। जन लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली में आपकी बैठक हुई, लेकिन इस बिल पर बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता ने। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बने हुए 30 दिन पूरे हो चुके हैं। ये कार्यकाल कैसा रहा, इस बारे में जेपी अग्रवाल जी से जान लेते हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं 30 दिन का जो कार्यकाल रहा है इसको? क्या वाकई में ये कार्यकाल आपको लगता है कि सही रहा उन चीज़ों के हिसाब से जो उन्होंने वायदे किए थे? मुझे लगता है जैसे समय थम गया, जितने काम हो रहे थे सब रुक गए। कोई एक पैसे का डेवलपमेंट का काम कहीं नहीं हो रहा, कोई प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, कोई स्कीम इन्होंने लागू नहीं करी, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो मुझे तो ये नहीं लग रहा कहीं सरकार भी है।
सर कई लोग इस दौरान प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, तो उस चीज को आप किस तरीके देखते हैं कि लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं? उन लोगों से एक जो होती है कि ट्यूनिंग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वो कहीं भी नहीं देखने को मिल रही है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जो एक सरकार का काम होना चाहिए ये उसमें 100% फेल हो रहे हैं। आप वहाँ बैठ के काम करें, लोगों के मुद्दे समझें, उन मुद्दों को दूर करने की कोशिश करें, किसी की मांग है उसको समझें। बात यह है इन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे करे कि आज उसे पूरा करना नामुमकिन हो रहा है इनके लिए। सर इन्हीं की पार्टी के एक विधायक खुद इनके खिलाफ ही धरने पर बैठे, उसके बाद वो उठ गए। इसको किस तरीके देखते हैं? क्योंकि आरोप ये भी लगे कि उनके पीछे बीजेपी का हाथ है या कांग्रेस का हाथ है। हर एक चीज पे जनमत संग्रह करा रहे थे, जनता की, आम आदमी की राय ले रहे थे। इसको निकालते समय ली उन्होंने राय, फिर ले लेते। तो जो मन में आता है वो करना है, तो दिखावा किस बात का है? मतलब लगता है 30 दिन जो है वो फ्लॉप है इस दौरान कोई भी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल समय ही, ये समझ लो कि 30 दिन पहले वाला इस समय आज का समय है। तो जेपी अग्रवाल जी इस बात को मानते हैं कि जो 30 दिन रहे ये एकदम समय थम गया, इस दौरान कोई भी नए प्रोजेक्ट है जो उम्मीदें थी वो कहीं भी पूरी होती नहीं दिखी। मैं दिल्ली से कैमरा पर्सन सतीश वर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। जी, और सवालों की शुरुआत उसी वक्त हो गई जब आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी। बरखा जी हमारे साथ कांग्रेस नेता मौजूद हैं। बरखा जी, क्या अगर सरकार कामकाज ठीक नहीं कर रही है तो कांग्रेस वॉकओवर दे रही है? कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, हमने इनको जिन मुद्दों पे समर्थन दिया है तो दिल्ली की जनता के प्रति हमारी भी जवाबदेही बनती है कि हम इनको टाइम दें। जी, 1 महीना कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन ये है कि जिस 1 महीने में इनको ताबड़तोड़ काम करने चाहिए थे, इनके लोगों ने क्या किया? वो राखी बिरलान कहीं भी गई, कैमरा लेके पहुंच गई। जनाब भारती जी गए, कैमरा लेके पहुंच गए। तो इनका विश्वास कैमरे में ज्यादा और काम में कम, यानी दिखावे में ज्यादा, काम में कम। हम भी समझते हैं 1 महीना बहुत कम है, कुछ ज्यादा नहीं है। काम करने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है, लेकिन अगर ये बैठ के स्ट्रेटेजी बनाते और काम को आगे बढ़ाते, जो आज सारे काम जो चल रहे थे, सारे, जैसे भी अग्रवाल जी ने कहा, सारे प्रोजेक्ट रुके पड़े, कोई काम नहीं हो रहा है। अब हम कहेंगे तो हम विरोधी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन, कैमरे, रेड, वो अपने नाइट शेल्टर, जी ठीक है, जिन मुद्दों के आधार पे आपने समर्थन दिया था बरखा जी, ये बात कांग्रेस ने कही कि ठीक है, मुद्दों के आधार पे समर्थन दे रहे हैं आपको, बिना शर्त आपने समर्थन दिया। उन मुद्दों की बात करें, कुछ मुद्दे पूरे होते दिख रहे हैं। कितने प्रतिशत आप मान रहे हैं कि मुद्दे पूरे हो रहे हैं या पूरे होने की संभावना लग रही है आपको? अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है। अभी तक कोई भी मुद्दा अभी हल नहीं हुआ है। जी, तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस समर्थन जारी रखेगी। जनता को बताएंगे कि मुद्दे क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। जिस भरोसे की बात हो रही है कि जनता के भरोसे पर एक नए बदलाव की उम्मीद जताई गई। बरखा जी, चलिए ठीक है, मैं अनिल जी के पास चलना चाहूंगा। अनिल जी, उनके पास जवाब नहीं है। जी सॉरी, नहीं मैंने सुना नहीं, मुझे बताइए। नहीं, सवाल मेरा ये है कि आप जनता को बताएंगे। ठीक है, आप बताइए जनता को जा करके, समर्थन तो जारी रहेगा, ठीक है, वो उसके अपने नफा नुकसान है, लेकिन जब क्या जिन उम्मीदों के साथ सरकार बनी थी वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं? बिल्कुल नहीं हो रही हैं, और दिल्ली की जनता को पता है कि कांग्रेस के लोग इनको समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इन्हें समर्थन दे रही है, और जनता जान रही है सुनता के प्रति हमारी जवाबदेही बनती है। अनिल जी, और किसी के प्रति नहीं बनती। अनिल जी काफी देर से और हम वही काम कर रहे हैं। जी अनिल जी क्या कहेंगे आप? राजीव जी, मैं पहले कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। जी रखिए सर। रिपब्लिक डे परेड की, हाँ जी, रिपब्लिक डे परेड की स्पीच में अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नेक्सस बना हुआ है। 1 वर्ष से सारा मीडिया अरविंद केजरीवाल को प्रमोट कर रहा था, तब कौन सा नेक्सस था मैं जानना चाहता हूं। सोमनाथ भारती ने एक जर्नलिस्ट से पूछा, आपको नरेंद्र मोदी ने कितना पे किया है? मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने कितना पे किया था जब इनको प्रमोट किया जा रहा था। हमें तो कुछ नहीं मिला, पता नहीं, बाकी का हम नहीं जानते। अब हमको तो कुछ नहीं मिला, कांग्रेस के बाकी का हम नहीं जानते। आपको नहीं मिला, आपने इस बात को साबित, लेने वाले भी हैं, इससे मुझे इनकार नहीं है।
लेने वाले भी हैं, इनसे मुझे कोई इनकार नहीं है। हाँ राजीव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के सांसद दोनों बिल्कुल एक मन से ही कह रहे हैं कि ये सरकार फेल है। फेल के बावजूद जी तो चलिए, संपर्क कट गया हमारा, हम आएंगे। हर्षरंजन जी, आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, जिन मुद्दों की बातचीत हो रही है, बीजेपी कह रही है 30 दिन में 30 झूठ जो है वो बीजेपी गिनाने में लगी हुई है, और जिस तरह के मुद्दे बीच में आए और जिस तरह से कई और चीजों पर बातचीत हो रही है कि उस पर अभी विचार तक नहीं किया गया, चाहे महिला कमांडो बनाने की बात हो या फिर पिछली सरकार के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, क्या इस पर वास्तव में सरकार को यह लग गया कि कुछ जो वादे हैं उनका कुछ ज्यादा ही दबाव हो गया है? देखिए, बीजेपी चूंकि विपक्ष में है इसलिए वो 30 दिन में 30 खामियां गिना रही है। उसमें बहुत गलती नहीं है, थोड़ा जल्दबाजी जरूर मैं समझता हूं कि है, क्योंकि 30 दिन कोई वक्त नहीं होता है, लेकिन मुद्दे उनके सटीक हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस स्वयं ये कह रही है कि ये सरकार 30 दिन में, कम से कम 30 दिन का हम आकलन करें तो पूरी तरह फेल नजर आती है। लेकिन कांग्रेस ये भी साथ में कह रही है कि हमारी जवाबदेही जो है वो दिल्ली की जनता के प्रति है। लेकिन उस जवाबदेही को क्या केवल समर्थन जारी रखकर किसी भी तरीके से पूरा किया जा सकता है? अगर ऐसी बात नहीं है तो क्यों जरूरत पड़ी दिल्ली हाई कोर्ट को कि वो केजरीवाल सरकार को फटकार लगाए और ये कहे कि यहाँ जो ठंड से मौतें हुई हैं दिल्ली में, इसमें आप पूरी तरह नाकाम रहे हैं और आपने कोई बैठक तरीके से नहीं की, जबकि बैठक करने के लिए ही आम आदमी पार्टी जानी जाती है। और उसमें कई ऐसे यहाँ कार्य कर रहे एनजीओ हैं, सुमन जी वो बताएंगी, जिनको वहां नहीं बुलाया गया बैठक में, जो एक्चुअली ग्रास रूट पे जाके काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। तो क्या आम आदमी पार्टी सही में आम आदमी है? क्या अब अरविंद केजरीवाल से मिलना उतना ही आसान और मुमकिन है जितना पहले था? सुमन जी, क्या तस्वीर देख? बिल्कुल ठीक बात कही आपने, बिल्कुल ठीक बात बताई है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने ही उनको केस जो है हम लोगों का एक बेघरों के लिए एक हमारा एक मंच बना हुआ है, और हम लोग कई सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं हाई कोर्ट की मदद से। कितने घर बनाए गए? कुछ बना? कुछ घर नहीं बना, पर जो रिपोर्ट मांगी गई कुछ बहुत सरकार के पास कुछ था बताने के लिए? नहीं, आज जो अभी जो इन लोग परसों जो केस था उसके अंदर बताने के लिए कुछ भी नहीं था। रैन बसेरे नहीं, विजिट जरूर हुआ था, आम आदमी के मंत्री गए थे सिसोदिया। हाँ, काम जरूर जारी होगा, लेकिन जो नतीजा है वो ये है कि लोगों की डेथ हुई है इस सर्दी के अंदर। फिरोज जी, राजीव जी, मेरा कनेक्शन जुड़ गया होगा? जी आइए सर। ठीक है, हाँ राजीव जी बताइए। राजीव जी, मेरा कहना है कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के सांसद दोनों इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आप पार्टी की सरकार फेल हो गई है। उसके बावजूद इनकी समर्थन की मजबूरी को जनता इनसे पसंद करना चाहती है। क्या कारण है कि कांग्रेस से समर्थन इनको देकर के अभी पसंद नहीं किया बरखा जी से आपने, और उनका उत्तर पहले आ गया कि समर्थन हम देते रहेंगे? इसका मतलब ये लोग बिल्कुल टाइप्ड वे में एक सिस्टम बना के कि हमें समर्थन देना है, एक अज्ञात भय के कारण। भारतीय जनता पार्टी के जो परफॉर्मेंस है अन्य प्रदेशों में और दिल्ली में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस अज्ञात भय से डर करके और कांग्रेस समर्थन दे रही है। ये तो बरखा जी बताएंगे, मैं फिरोज जी के पास आऊंगा। इससे पहले बरखा जी से पूछ लूं, बरखा जी वो अज्ञात भय क्या है? किस भय के चलते ये समर्थन जारी रखना चाहती है कांग्रेस? हमें किसी का कोई भय नहीं है। हम जो भी इन्होंने तो जनता कारण तो पूछ सकती है हमसे, कारण क्या है? क्या चीज? जी, वो वजह पूछना चाह रहे हैं अनिल जी कि आखिर किस वजह से आप समर्थन जारी रखना चाहते हैं जब आपको कामकाज पसंद नहीं आ रहा है, जनता की अपेक्षाओं पर सरकार खरी नहीं उतर रही है? इसलिए कि जब इतना भारी समर्थन जनता ने इनको दिया है, प्यार दिया है, कि एकदम मतलब इतने 1-1.5 साल की पार्टी और एकदम से इतने उसमें आ गई, तो उसको पता भी तो होना चाहिए जनता को कि क्या कर सकते हैं, क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आप ये कहना बंद कीजिए कि भाई सरकार फेल हो गई है, आप कहना बंद कीजिए। चलिए फिरोज आप जी, उनके साथ मैं इन दोनों का जवाब दूंगा, बरखा जी का भी और मित्तल जी का भी। ठीक है फिरोज जी, सुनिए राजीव जी, एक मिनट। बरखा जी, मैं आपका भी जवाब दूंगा और हमारे जो बीजेपी के दोस्त हैं मित्तल साहब, उनका भी। देखिए, आप दोनों की असल में दिल में चाहत ये है, देखिए बरखा जी ने जो हमारा सपोर्ट किया है ना, इनकी पार्टी ने, वो किसी अच्छी नीयत से नहीं किया है। ये कहते क्या है, हमने इसलिए सपोर्ट किया है कि इनके 18 जो
प्रोमिसेस हैं पूरे करें, जनता को जो है बेनिफिट पहुंचाएं, फायदा पहुंचाएं, जनता के काम करें, रुके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे चलाएं। हमने तो इसलिए सपोर्ट दिया है। ये टीवी पे आके लोग ये बात करते हैं, लेकिन असली सच्चाई है, जैसे कुछ एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तो इनके कुछ जो एमएलए जो जीत के आए हैं, उसमें मैं 2-1 के नाम भी लूंगा, मुकेश जी हैं, आसिफ मोहम्मद खान है। सफाई से उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं, इनको निपटाना चाहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि थोड़े दिन को चलाएं, वायदे पूरे ना हो, इनको निपटा दें, अब नीचे से टाट खींच ले सपोर्ट का। तो ये अपने यही बीजेपी चाह रही है। तो इस मामले में बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं, किस तरह से डाउनफॉल हो एक अच्छी ईमानदार पार्टी का, एक अच्छे नेतृत्व का, एक अच्छे विकल्प का। तो ये बीच में पैदा कर रहे हैं, आप कंडे तरह तरह के खड़े कर देते हैं दोनों मिलकर। और बीजेपी ने अपने जो इनके बिन्नी साहब हैं उनको प्लांट करके कोशिश ये की कि आम आदमी पार्टी इन चीजों से गिरने वाली नहीं है। नहीं, आंतरिक लोकतंत्र की जिसकी बात आप कर रहे थे, मुद्दों पे आइए फिरोज जी। जिस छत की बात आप कर रहे थे, छत को लेकर के हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कितने रैन बसेरे आपने बनाए। आप बताएंगे कितने रैन बसेरे बनवाए गए? और 180 से ज्यादा लोगों की मौत हुई दिल्ली में सिर्फ जनवरी में। सुनिए, इसका बहुत अफसोस है। 180 छोड़िए, एक भी मौत जो है वो दिल को चीरने वाली बात होती है। बिल्कुल मैं आपसे धरना दे रहे थे सरकार से पहले। मेरी बात तो सुन लें, आपने सवाल किया, मुझे जवाब तो देने दीजिए। 1 मिनट, मैं बताता हूँ। 200 से ऊपर रैन बसेरे बन चुके हैं और उन रैन बसेरों में आप अपने, मैं कहता हूँ मेरे साथ चलिए, अब इस प्रोग्राम के बाद 9 बजे मेरे साथ चलिए, रात का टाइम है, फिरोज जी गलत चलूंगा भाई, मैं लेके चलूंगा। ये बात फिर आप हाईकोर्ट को क्यों बताई? हाईकोर्ट को ये क्यों फटकारा? पे तकिए हैं, हाईकोर्ट को ये फटकारना क्यों पड़ा? सरकार को करे मेरे साथ चलिए अपनी गाड़ी लेके, मेरी गाड़ी में चलिए। मैं आपको बताती फिरोज जी, क्योंकि ये वाला केस जो रैन बसेरे वाला केस है, ये पिछले 3 साल से चल रहा है और ये हमारी संस्था ने पूरा केस फाइल किया। 200 रैन बसेरे बने सरकार ने बनाए? नहीं, पिछले सालों में इस सरकार ने नहीं बनाए। नहीं, ये तो हाईकोर्ट को अपडेट करना। फिरोज जी मेरे साथ फिरोज जी, आपके सामने सुमन जी बैठी हुई है, उनका 3 साल से वही काम हो रहा है। दूसरी बात जो रिपोर्ट्स आई है, सुमन जी की एनजीओ से नहीं बने हैं, और भी एनजीओ हैं जो बना रही हैं, आपको पता होगा। और इसके अलावा भी हमने खुद अपनी सरकार से भी बनाए। थोड़ा सा आप ऐसा है, हो सकता है आपको इसका आइडिया नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। अगर हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ी है तो क्या आम आदमी पार्टी की जो सरकार है हाई कोर्ट की फटकार से थोड़ी बहुत शर्मसार हुई है, या वो हाई कोर्ट की फटकार को नजरअंदाज कर रही है कि कोर्ट ने गलत किया है? नहीं, ऐसा है हर्ष भाई, कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट की फटकार को जो है, उनका जो भी हुक्म है सर आंखों पे है। और जैसा हाई कोर्ट ने कहा है, हम जितनी भी हमारी कोशिश है उसको हम उसको मान्य करने की हम कोशिश करेंगे, लागू करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए कानून है, हम कानून को मानते हैं। अगर हम अब कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम हाई कोर्ट की बात को भी मानेंगे। कानून को तो मानना ही है, हर किसी कोई मानता है, लेकिन और कम से कम सुनिए, लेकिन कोर्ट ने बोला है, इसका मतलब है कि काम नहीं हुआ है। भाई सुनिए मेरी बात, कम से कम हम यूपी की सरकार की तरह नहीं है जहां उनके अफसर कहते हैं अजी वो तो सर्दियों में तो ऐसा होता है, वहां पे वो साइबेरिया का नाम ले रहे हैं। हमें बड़ा अफसोस है, लोग मारे गए। और कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बसेरे आवाम बना सके हम बनाएंगे। हाई कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर, ठीक है, हाई कोर्ट का हुक्म तो रखना ही पड़ेगा आपको सर आंखों पर। और बीजेपी का हुक्म तो आप मानेंगे नहीं। सवाल ये है कि इस अफसोस से अगर काम चलता तो फिर पिछली सरकारों के खिलाफ धरना देने का आंदोलन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। दूसरी बात आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अभी तक महिला कमांडर ब्रिगेड की बात आप कर रहे थे, उस पर कोई कामकाज भी नहीं हुआ है। ये लॉन्च हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। आप हमारे दफ्तर में आइए, अनिल जी बताएंगे। अनिल जी, कितनी बच्चियों ने अपना नाम एक बात पूछना चाहता हूँ अपने फिरोज भाई से। जी राजीव जी, जी बोलिए। जो ये कहते, अभी तक ये कहा जा रहा है कि झूठे वादों पे टिकी हुई सरकार है, अब ये झूठे बयान भी इनके आ रहे हैं। अभी आपके सामने आपके कार्यक्रम में इन्होंने ये तो जनता बताएगी सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इट्स ए रिकॉर्ड ऑफ मैटर, इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। बिल्कुल करिए। पिछले 1 महीने में एक भी रैन बसेरे का निर्माण का आदेश पारित नहीं हुआ है। ये 200 खड़े हुए हैं, मेरे साथ चलिए। पिछले
मित्तल भाई इस कार्यक्रम नहीं, के बाद इसमें तो अगर सामान आप इस जरूर पहुंचाया स्टूडियो में गया हैं है। तो मेरे साथ कुछ रैन चलिए, बसेरों में सामान नहीं तो पहुंचाया कल गया, लेकिन चलिए, नया परसों कंस्ट्रक्शन चलिए, नहीं हुआ है। मैं आपको रैन बसेरों में ले जाने वो तैयार हूँ। मोहन जी का वक्तव्य हम जी मान्य ये सच्चा रखेंगे, बयान है, क्योंकि वो उनका वक्तव्य जो आप है, चलने यहाँ को पे छोड़िए, आप आप वक्त पार्टी ने दीजिए ना, राजनीति से परे आप है। वक्त दीजिए, साबित हो जाएगा। आदेश पारित किया हो। हाथ कंगन को आरसी किया, मेरे साथ चलिए आप। नहीं, मैं सामान आपको का ले जरूर जाऊंगा। इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं वो लेकिन कागज नए जानना नहीं बने चाहता हूँ, हैं, क्योंकि जो वो 200 आंकड़े बने हैं जानना ये पिछले चाहता हूँ 3 कि साल की कितने- सरकार में बने हैं। कितने वो भी रैन हाई कोर्ट बसेरों में का डायरेक्शन आदेश के केजरीवाल बाद जी ने पारित किया है। वो भी शीला हाई जी ने कुछ नहीं उनको भी- किया, माफ करिए। नहीं, शीला दीक्षित को भी हाई कोर्ट का डायरेक्शन जी, गया था, बरखा जी इसलिए हमारे उनको साथ बनाना हैं। पड़ा था। बरखा जी, केजरीवाल की सरकार ने कितने रैन बसेरे बनाने का निर्माण करने का आदेश पारित किया, उसकी सूचना, उसकी जानकारी चाहती है जनता। ठीक है, हाई कोर्ट ने भी इस बार 175 का ऑर्डर दिया था, हाई कोर्ट 200 ने बन गए, मेरे साथ चले ना आप। सर, हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट क्यों नहीं दिया आपने कि हमने इतने रैन बसेरे बनाए, रिपोर्ट इतने काम जाएगी, किया? टाइम दिया, ऑर्डर कर दिया। नहीं, अभी टाइम तक दिया है। 27 तक की तारीख थी, अभी तक आपको फुर्सत नहीं मिली है। एक भी रैन आपके बसेरे का मंत्रियों ऑर्डर के पास केजरीवाल सरकार फुर्सत से नहीं नहीं है। हुआ। महिला आयोग नोटिस भेजता है तो आपके मंत्री पतंग उड़ाते रहते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं होती। बात समय की है और उस महिला समय सुरक्षा पर के ऊपर ये मौन बात है। वो नहीं है। नहीं, ठीक चाहे है, जिस बरखा तरह जी, से- बरखा जी, जिस तरह से कोई भी महिला बात आयोग नहीं, ने जिस तरह से और ये बरखा बात सिंह होगा। जी ने सोमनाथ जी पे इल्जाम लगाए हैं, उनके केस को गलत तरीके से पेश किया है। जो उनकी नेक नियति थी उसको भी गलत तरीके से नेक प्रोजेक्ट नीति किया नहीं, है। कोर्ट उन्होंने काम बड़ा आदेश अच्छा दिया, किया, अगर मैं बता दूं। FIR दर्ज कर लो। लोगों की बरखा शिकायत जी, पर वो ठीक है, खुद मैं गए आ रहा हूं वहां आपके पर। इससे बड़ी बात बरखा जी क्या होगी, बोलिए। मंत्री ये खुद जा एंटी रहा है। क्राफ्ट हेल्पलाइन अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और बरखा जी, आप बताइए, आपने कितना एक्शन लिया? आप भी एमएलए रह चुकी हैं, आप दूसरों जी, को बरखा जी। उठा रही हैं। नहीं, फिरोज जी, दूसरों की उनके आपको आरोप लगा तिनका कि नजर आ आप- जाता है, ठीक है, फिरोज अपने जी आ आप रहा का हूं। शैतीर नजर नहीं आता। ठीक है, फिरोज जी आ रहा हूं। अपने दामन के कीचड़ दूसरे पे मत डालिए। ये बरखा सिंह जी से पूछिए। ठीक है, बरखा आप जी दोनों ने बोलिए। तो हाथ मिला रखे हैं ना, कांग्रेस और बीजेपी ने, कि किसी तरह से इनको जो है जनता जानती है कि सीन हाथ से आपने निकालो, मिलाया कांग्रेस आम के आदमी साथ। पार्टी को हटाओ। भाजपा के समर्थन लेती तो भाजपा सरकार में होती। अनिल जी, थोड़ा सुनने की भी हाथ हिम्मत भाजपा ने नहीं दिखाइए। मिलाया अनिल जी, कांग्रेस से। अनिल जी, थोड़ा सुनने का भी भाजपा साहस तो दिखाइए। हर फ्रंट पे ठीक फेल हो रही है। बरखा जी बोलिए। देखिए, बिल्कुल गलत बात है आपके। हमने कोई गलत काम नहीं किया। आपके मिनिस्टर ने खुद लॉ को अपने हाथ में लिया। नहीं, इस बिल्कुल को गलत आप बात लोग कह क्यों रही हैं नहीं आप, माफ मानते? कीजिए। कोई उन्होंने लॉ को हाथ में क्यों लिया? गलत बात है? उनको कानून हाथ लॉ में को लेना उन्होंने चाहिए बाकायदा था। प्रोटेक्ट किया है। उनको लोग रात शिकायत में- कर रहे हैं कि उनको- उनके इलाके उनको में रात में ड्रग कैमरा पैडलिंग हो लेके रही वहां है, जाना चाहिए था। वहां पर नहीं, यहाँ ह्यूमन मैं- ट्रैफिकिंग यहाँ- हो रही है। सिस्टम बनाने की बात है। मानती जी। हूँ। यहाँ पुलिस मिली हुई है, यहाँ मैं पुलिस टोकना आपकी चाहूंगा। सरकार सेंटर से कंट्रोल कर रही है। बरखा साहिबा, सोमनाथ भारती ने पहले भी लॉ को लेने की कोशिश की थी जब उन्होंने जजों की बैठक बुलाई थी, जो कि ये साबित हुआ है कि गलत है। हाँ, गलत है। देखिए, वो एक ऑर्डिनरी एमएलए नहीं है, वो लॉ मिनिस्टर हैं। उन्हें कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो करते जाते, हम गलत नहीं कह रहे। ठीक है, वो जो कर रहे थे उनकी नीयत साफ थी, वहां गंदगी है, वहां गलत काम हो रहा है, हम सब मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया वो गलत था। ठीक है, ये बात उन्होंने कही हमें है, उस काम चैनल्स पे पे कही है एतराज कि है। जो प्रक्रिया थी ठीक है, उसका उनको अंदाजा नहीं था, उसकी उन्होंने बाकायदा माफी भी मांगी है कि प्रक्रिया का मुझे पता नहीं था, अच्छा, मेरी कई- नियति कभी साफ वो थी, गाली बकरी नियत से- उनकी कभी नेक वो थी। मोदी के ठीक है, मुंह पे नियति साफ थूकते हैं, नहीं होगी, हो कभी वो सकता है। हरीश चलिए, मान सालवे लिया। के मुंह पे लेकिन थूकते हैं। जो एक आप संस्थान नियत के है, जो मामले एक पर बात उनको को भी लोग कास्टिगेट घुमा नहीं के कर नहीं, सकती, ऐसे ठीक थोड़ी उनको ना कटघरे होता में है। आप नियत के मामले में खड़ा नहीं, नहीं नियत कर की सकती। बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर प्रक्रिया में फिरोज ऊंच नीच हो जी, यहाँ गई, सिर्फ वहीं नियत की पे आप बात चाह नहीं रही हैं कि भाई है। उनका महिलाओं लॉक ने स्टॉक एंड शिकायत बैरल दर्ज विजिट कराई है, करा दिया जाए। सोमनाथ भारती जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जिस तरह से उन महिलाओं को ले गया, उनका चेकअप करवाया गया, मेडिकल उनका पॉजिटिव नहीं निकला, मेडिकल रिपोर्ट, कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट ने कहा FIR दर्ज किया जाए। कुछ तो सिस्टम कहीं है, मानना पड़ेगा, सिर्फ नियति से काम नहीं चलता है। और आधी रात को महिलाओं के पास हर्षरंजन जी, मैं घुसना सवाल घर ये में पूछना कितना चाहता गलत है? हूं कि जैसे एक एक मुद्दे पर अभी जब हाल का धरना हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हर रेप के लिए पुलिस जिम्मेदार है, तो क्या हर रेप के बाद और हर घटनाओं के बाद सिर्फ धरना होगा, या फिर सिस्टम को चेंज करने का साहस इस पार्टी में है, जिस चेंज की बात वो सरकार में आने से पहले कर रहे थे? देखिए, दरअसल इस पार्टी के साथ अभी मजबूरी ये है कि ये पूरी तरह अपने दम पर दिल्ली में नहीं है, कांग्रेस के समर्थन से हैं। दूसरी बहुत नई नवेली पार्टी है, लोकसभा चुनाव सर पर हैं, और ये पार्टी पूरी तरीके से जिस तरीके से लोगों को ले रही है, लोकसभा चुनाव के टिकट तय कर रही है, वहां इसका ध्यान है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि
पार्टी अब थोड़ा सा अपना ज्यादा ध्यान लोकसभा चुनाव पर दे रही है और इस
ध्यान को देते हुए अगर दिल्ली की सरकार गिर भी जाती है तो पार्टी उसकी परवाह नहीं कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं इनके मन में है कि सरकार गिर जाए तो इसका फायदा, विनोद कुमार बिन्नी ने ये सवाल मिले पूछा कि सरकार वो चलाना ही नहीं चाह रहे। क्या ऐसा है कि सरकार चलाना नहीं चाह रहे, मुद्दों से भागना चाह रहे हैं? देखिए, विनोद कुमार बिन्नी को जब पहली बार उनका विवाद हुआ था तो केजरीवाल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था और बाद में जो स्टेटमेंट दिया, दोनों स्टेटमेंट सारे टीवी चैनलों पर दिखाए गए लाइव, और उन दोनों स्टेटमेंट में केजरीवाल साहब का विरोधाभास, दो तरीके के बयान, कॉन्ट्राडिक्टरी बयान सामने आए। जब पहली बार उन्होंने कहा था कि लोकसभा टिकट नहीं मांगा था, दूसरी बार कहा उन्होंने कि इन्होंने टिकट मांगा ठीक है सर, जल्दी से, हाँ समय कमी है। बरखा जी ये बात उठी जब बीच में विनोद कुमार बिन्नी ने आरोप लगाया कि जी अनिल जी आ रहा हूं, बस आप ही के पास आऊंगा सर। बरखा जी, विनोद कुमार बिन्नी ने यह बात कही कि सरकार चलाना ही नहीं चाहते हैं वो मुद्दों से, क्योंकि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते वो चाहते हैं कि सरकार गिर जाए, और वो उनकी मंशा ही नहीं सरकार चलाने की। क्या ऐसा है? मैं टिप्पणी करूं? मैं आ रहा हूं, मैं फिरोज जी आ रहा हूं। बरखा जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिन्नी जी निर्दलीय वहां से काउंसलर 2 बार रह चुके हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत करी थी, और केजरीवाल जी के बड़े भारी सहयोगी, बड़े भारी मित्र थे वो, जिन्होंने की मोहल्ला सभा की जो शुरुआत उन्होंने उनकी ही बदौलत हुई, जो कि आज तक कहीं हुई नहीं, पर उन्होंने एक नक्शा बना के दिया। और जो अगर वो उनके खिलाफ हुए हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं कोई संजीदगी तो जरूर है। ठीक है अनिल जी, आपके पास आऊंगा, मैं आ रहा हूँ। फिरोज जी बस समय कभी आप ही के पास आऊंगा। अनिल जी बताइए, जो नियति की बात, अभी आम आदमी पार्टी की नियति की बात कर रहे थे जी, मैंने भैया कहना है कि वन इज नॉट सपोज टू बी इनोसेंट ओनली, वन इज सपोज टू लुक लाइक एन इनोसेंट आल्सो। जनता के प्रति आप पार्टी की सरकार कितनी जवाबदार है ये जनता को दिखना चाहिए। आज 30 दिन के बाद भी केवल अपने वादों पे मुकरना और केवल अपने निर्णयों से यू टर्न लेना, इसके अतिरिक्त जनता को परफॉर्मेंस के नाम पे आम आदमी पार्टी का कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। 10 में कितने नंबर देंगे अनिल जी? जहां आपकी सरकार ने उससे तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 10 में से 0, अगर 0 से भी कुछ कम राजस्थान जाने का प्रावधान होता तो मैं देता। मध्य प्रदेश में मेरा ये मानना है कि 30 दिन में 30 से अधिक ऐसे निर्णय हैं जिसपे आम आदमी पार्टी ने यू टर्न लिया है। चलिए चाहे वो अनिल जी तो साफ कह रहे हैं 10 में 0 नंबर, 10 में, और आम आदमी पार्टी के कहेंगे 10 में 10। मैं कह रहा हूं कि दरअसल अभी अरविंद केजरीवाल और इनकी जो सरकार है, इन्होंने परीक्षा लिखा ही नहीं है, अभी सारे कागज जो हैं वो सादे हैं, इन्हें थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए, उसके बाद नंबरिंग की आएगी। अभी सुमन जी बिल्कुल, मैं भी इसी बात से सहमत नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन अगर आप कहें हमारे पॉलिटिकल कल्चर को बदलने की बात है, तो मैं इस पार्टी को कम से कम 10 में से 8। बदल रहा है, पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल बदल रहा है। देखिए डिबेट शुरू हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, और जो दूसरी पार्टीज हैं, तो जो कल जो एक फ्यूडलिस्टिक जो हमारा एक पूरा सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं पर ब्रेक हुआ है, जिसमें राहुल गांधी का आप स्टेटमेंट पढ़िए और जो लोगों का मतलब जो लोग रीवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उसमें मैं इनको जरूर 10 में से 8 नंबर दूंगी, लेकिन काम के लिए आई थिंक हमको कुछ समय देना चाहिए। फिरोज जी नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं यहाँ गेम क्या हो रहा है, मुंसिफ भी मैं, कातिल भी मैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये वक्त बहुत कम है, 1 महीने का। हर्ष जी ने कहा जी 6 महीने का भी वक्त कम है। बरखा जी भी ये कह रही है नहीं, इनको वक्त ज़्यादा दिया जाना चाहिए। और उसके बाद साथ ही साथ जो है इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। और अरविंद ने जो काम शुरू किया है बहुत सही स्पीड में शुरू किया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो दिल्ली को छोड़ के, या दिल्ली वो चाह रहे हैं जी जिम्मेदारियां नहीं निभेगी तो ठीक है सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि कहीं ये बड़ी पार्टियां हैं जो बीजेपी है, कांग्रेस से घबरा रही हैं। अगर ये आदमी अपने को प्रूव कर गया, अगर आम आदमी पार्टी ने जो रिजल्ट्स हैं दिखा दिए, तो इनका फिर जो है इनका फिर सुपड़ा साफ होगा और आगे इनको जगह नहीं मिलेगी। मेरा तो कहना यह है कि खैर मुझे किसी से मतलब नहीं है, सब पार्टियां हमारी दोस्त हैं, हम तो सब के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सभी दोस्त हैं, हम किसी को दुश्मन नहीं मानते। हम सिवाय भ्रष्टाचार के और जो गद्दारी हो रही है उसके सिवाय हम किसी को जो है नहीं मानते कोई हमारा दुश्मन। हमारा दुश्मन भ्रष्टाचार है। कितने नंबर देंगे 10 में आप सरकार के इस कामकाज को 1 महीने के? देखिए हम तो यही कहेंगे कि आप आने वाला बताएगा हम क्या नंबर देंगे इनको। नहीं मैडम, आप समर्थन दे रहे हैं, जिम्मेदारी तो बनती है आपकी। इनकी तो नियत ये बता रही है। नहीं, हम तो टाइम दे रहे हैं ना जी।
कब तक टाइम दे रहे हैं, मौका नहीं, दे रहे नहीं हैं। आपको भी नहीं, आपको भी पता है, बस चुनाव आ रहा है, आचार संहिता लागू हो जाएगी। इतना तो दिल खोल के बात करिए आप, इतनी तो गुंजाइश रखिए। आपने कहा टाइम दे रहे हैं तो 50% हो गया ना, चाहे आप 0% दें या 100%, डजंट मैटर। ये तो वक्त बताएगा कि हम 0% हैं या 50 हैं या 100 हैं। क्या बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैं कह रही हूँ कि एक शेर है कि किसी से वादा कर गए वो 5वें दिन का, मरीज़े इश्क से वो वादा कर गए 5वें दिन का, किसी से सुन लिया था जिंदगानी 4 दिन की है। मेरा यही जवाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बेबाक बहस में हिस्सा लेने के लिए। आप फिलहाल बेबाक बहस में फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दों के साथ। अभी समय 30 दिन का हुआ है। वास्तव में 30 दिन में सिर्फ ये फैसला कर देना कि कोई सरकार पास हुई या फेल, ये सही भी नहीं होगा। काम करने दीजिए, जनता तय कर लेगी। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। 30 दिन की सरकार, कितनी फेल कितनी पास। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। लूट की राजधानी दिल्ली में 6 करोड़ के लूट की पूरी कहानी देखिए रात 10 बजे तहकीकात में। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नॉर्थ ईस्ट गेटवे न्यूज कमिंग सून ओनली ऑन चैनल 1। क्या आप भी घिरे हैं अपनी जिंदगी में समस्याओं से और ढूंढ रहे हैं आप अपनी समस्याओं का समाधान, फिर भी नहीं मिल पा रहा है कोई उपाय? तो जानिए और ज्योतिष द्वारा अपनी सभी समस्याओं का समाधान। देखिए मेरे साथ रोज सुबह 11:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए